आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के पीके मैथ्स टेक्स्ट बुक के यूनिट 1 के बारे में। तो इसका जो नाम है वो है मैट्रिक्स। सबसे पहले इसमें हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्वेश्चन है 2 3 4 7 8 और 10। अब इन नंबर्स को मैं अरेंज करता हूँ। मैं इस तरह अरेंज करता हूँ 2 3 4 7 8 और 10। अब इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होगी? तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द रेक्टेंगुलर array of real numbers enclosed in square brackets द रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है? हम यहाँ पर एरे का मतलब है अरेंजमेंट। यहाँ पर हम जो अरेंजमेंट करते हैं वो रेक्टेंगुलर की सूरत में करते हैं। एरे का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। यहाँ पर जो एरे हम करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं वो रेक्टेंगुलर सूरत में करते हैं। अब ये अरेंजमेंट हम किन चीज़ों का करते हैं? वो रियल नंबर्स का करते हैं और जिसको हम इनक्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इस तरह के ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इस तरह जो नंबर्स आपने बनाए हैं मैट्रिक्स में, इससे आप इस तरह एक बॉर्डर आप इसका बना देते हैं तो इससे रेक्टेंगल बन जाता है। और इस तरह के शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं जिनके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इसको रेक्टेंगुलर एरे क्यों कहते हैं, इसको हम स्क्वायर एरे क्यों नहीं कहते? तो इसकी सिंपल रीजन ये है क्योंकि जब ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि एक ऐसा फिगर या एक ऐसा शेप जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। और ऐसा शेप जिसके चारों साइड्स बराबर हो या सेम हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब अगर आप देखें तो स्क्वायर रेक्टेंगल का डिफिनीशन फॉलो करता है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर का डिफिनीशन फॉलो नहीं करता क्योंकि स्क्वायर का डिफिनीशन इस तरह है कि हम एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, इसके तो चारों साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल का डिफिनीशन फॉलो करता है, रेक्टेंगल है वो स्क्वायर का डिफिनीशन फॉलो नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रॉडर टर्म की बात करते हैं कि हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, हम इसको स्क्वायर एरे नहीं कहते क्योंकि रेक्टेंगल में स्क्वायर किया जाता है। रियल नंबर सिंपल जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इस तरह बहुत सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और इसके अलावा रेशनल और इरेशनल हैं। तो ये सारे जो नंबर हैं ये रियल नंबर्स में आते हैं। आप मैट्रिक्स में कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं रियल नंबर्स का और उसको फिर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं
इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3 4 7 8। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की लाइन को कहते हैं और वर्टिकल लाइन इस तरह की लाइन होता है। तो जो मैट्रिक्स है इसमें जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनते हैं उन सबको हम रोज कहते हैं और जितने वर्टिकल लाइंस बनते हैं उन सबको हम कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसको हम रो 1 कहेंगे, सेकंड लाइन को हम रो 2 कहेंगे और थर्ड को हम रो 3 कहते हैं, थर्ड को हम रो 3 कहते हैं। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन में फर्स्ट कॉलम है तो उसको हम कॉलम 1 और इस सेकंड को हम कॉलम 2 कहेंगे। हम यहाँ पर ये बात ध्यान में रखते हैं कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं उसको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं और द लास्ट पॉइंट इन मैट्रिक्स इज कि आप मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी अप टू जेड। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स की डिफिनेशन है। अभी हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का तरतीब। अब इसका मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल आपके देता हूं। एक मैट्रिक्स 1 7 10 11 3 4 9 8। यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए में देख लें, यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरह यहाँ पर 4 वर्टिकल लाइंस बनते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पर रोज 2 है और कॉलम्स हमारे साथ 4 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 4। आप इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 4, लेकिन आपने इसको इस तरह रीड करना है कि 2 by 4। एक और एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 2 बी मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 7 2 4। यहाँ पर 2 रोज है, जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनते हैं और 2 वर्टिकल लाइंस बनते हैं, तो 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is 2 by 2। तो ये हमारे साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं, उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं और उसको फिर इस तरह फॉर्म में लिख देते हैं जिस तरह हमने लिखा है कि 2 प्लस 4 पहले आप रो को निकाल लेते हैं और बीच में क्लास बनाते हैं। इस तरह 2 क्रॉस 2 पहले रो फिर बाद में लिखा बीच में क्लास लिखा, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस।
equality of two matrices. इक्वलिटी कहते हैं इक्वल को या बराबर, और टू दो मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया मैट्रिसेस क्या होता है। तो इसका मतलब ये कि दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी, हम कब दो मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे? तो हम तभी दो मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे जब उसमें दो कंडीशन हमारे साथ फॉलो होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस एलिमेंट्स will be equal। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स A 1 7 2 3 4 5। अब दूसरा मैट्रिक्स वो होगा 2 by 2 14 by 2 4 by 2, इस तरह 2 plus 1 5 minus 1, इस तरह 6 minus 1। अब ये A और B मैट्रिक्स है, इनको हम तभी इक्वल कहेंगे, हम इसको तभी A इक्वल टू B कहेंगे या इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब इनका ऑर्डर सेम। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ इसका जो ऑर्डर होता है वो 3 क्रॉस 2 बनता है। और इस तरह सेकंड मैट्रिक्स भी जो है यहाँ पर भी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 बनता है। ऑर्डर तो इन दोनों का सेम होगा, इट मींस कि फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट होगा। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स की बात हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 by 2 से बना था, तो ये दोनों इक्वल हैं। इस तरह यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 by 2 है, तो 2 से मतलब 14 इससे 7 आता है, तो ये दोनों भी इक्वल है। इस तरह से करेस्पॉन्डिंग में ये वाला एलिमेंट है, तो 4 by 2 से 2 आता है, तो ये दोनों भी इक्वल है। इस तरह 3 और 2 प्लस 1 से 3 आता है, तो ये दोनों भी इक्वल है। इस तरह 5 है, तो 5 के सामने 6 minus 1 है, उससे भी 5 आता है, तो ये दोनों भी इक्वल है। इस तरह 4 और 4 के सामने 5 minus 1, तो 5 minus 1 से भी इक्वल होता है, तो ये दोनों भी इक्वल है। तो इसलिए हम इसको इक्वल मैट्रिसेस इन दोनों को कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ एक्सरसाइज 1 पॉइंट की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 की क्वेश्चंस करेंगे।